अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताअना आमीन या रब्बल आलमीन। आप लोग कल जो सबक आपका चल रहा है वो फ़ेल मुज़ारे के तग़य्युरात में आपने मुज़ारे की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनको पढ़ना शुरू किया है। और आपको मालूम है कि जब फ़ेल मुज़ारे की जो ओरिजिनल फॉर्म होती है वो मरफू फॉर्म होती है। उसके बाद मुज़ारे मंसूब भी होता है और मुज़ारे मजज़ूम भी होता है। मुज़ारे मंसूब को खफीफ कहते हैं और मुज़ारे मजज़ूम को अखफ़ कहते हैं। तो मुज़ारे मंसूब के बारे में आपने ये पढ़ा है, शुरू कर दिया है, बल्कि मुकम्मल होने वाला है कि कोई 4 हुरूफ ग्रामर वाले बताते हैं जिनकी वजह से कोई मुज़ारे मंसूब होता है, और उस 4 के साथ साथ 2 को और उस फ़हरिस्त में शामिल कर लिए जाते हैं, लेकिन असलन वो 4 ही हैं। जिसमें आपने ये पढ़ा है कि इन 4 के बारे में कि लन, अन, कई, इज़न और हत्ता और ली, ये 2 एडिशनल हैं। और हत्ता और ली के बारे में ये मालूम है आपको कि इनके बाद आने वाला एक अन है जो हिडन है, महज़ूफ है, जिसकी वजह से कोई मुज़ारे मंसूब होता है। हत्ता खुद नहीं करता। अब मुज़ारे मंसूब होता कैसा है? तो ये 14 सीगों की जो मुज़ारे की गर्दान है वो आपके सामने आ चुकी है, और उसमें आपने जो तब्दीली थी, ज़ाहिरी तब्दीली, उसे देख लिया है। यानी 14 सीगों को आपने 3 रोज़ में डिवाइड किया था। फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो। फर्स्ट रो में आपने पेश वाले तमाम सीगों को लिखा था। सेकंड रो में आपने आनी, ऊना और ईना वाले सीगों को लिखा। और थर्ड रो में आपने जमा मुअन्नस के दोनों सीगे यानी नून ज़बर ना वाले लिख लिए थे। फिर बाद में आपको ये मालूम हुआ था कि फ़ेल मुज़ारे मंसूब में जब हम यानी मंसूब शक्ल बनती कैसे है, तो पेश वाले सीगों का पेश हटा दिया जाता है, ज़बर से तब्दील कर दिया जाता है। ठीक है। दूसरी बात ये कि जो आनी, ऊना, ईना वाले सीगे हैं इनमें नून ड्रॉप कर दिया जाता है, और नून ड्रॉप करने के बाद आप जमा वाले सीगों में एक अलिफ ज़ायद आ जाता है, बाकी एज इट इज़ रहते हैं नून ड्रॉप करने के बाद। फिर उसके बाद आपके सामने जो जमा मुअन्नस के दोनों सीगे हैं नून ज़बर ना, वो उनमें कोई तब्दीली नहीं की जाती। इस तरह से मुज़ारे मंसूब की पूरी गर्दान तैयार हो जाती है। मुज़ारे आपका जो मारूफ है उसकी गर्दान आपको अच्छी तरह पहले से याद है, बस उसी में कोई तब्दीली करके और वो आपने मंसूब या खफीफ की गर्दान तैयार कर ली। तो आपने हुरूफ अल्हम्दुलिल्लाह सबका तारुफ आपके सामने आ गया था, सारे हुरूफ का। आज हम जो 2 बचे हुए हैं उनको पूरा करके लिस्ट मुकम्मल कर लें सबसे पहले, और कुछ प्रैक्टिस कर लें। कुरान करीम की कुछ आयत आपके सामने आएंगी जिसके हवाले से कुछ पुराने रूल्स भी आपके, वो उनका भी रिवीजन होगा इंशाल्लाह। देखिए, हमारा जो उन्वान है वो वही है, क्योंकि ये न्यू क्लास, तो लिख लेते हैं ऊपर एक बार मुज़ारे मंसूब, या फिर इसे खफीफ, मुज़ारे मंसूब या इसे खफीफ कहते हैं। अच्छा, इसमें हमारा जो अब पॉइंट था वो कौन सा था?
आपको जो छोड़ रखा था मैंने, वो कई पढ़ना है शायद, और लामे कई, इन दोनों को पढ़ना है। बाकी सब अल्हम्दुलिल्लाह आपने पढ़ लिया था। तो शुरू करते हैं। कई, इस कई के बारे में आपने ये समझा हुआ है कि इसकी मीनिंग जो है, इसका मतलब है ताके। ठीक है, इसका मफहूम जो है वो ताके। दूसरी बात ये भी आपने जानी हुई है कि ये जो ताके आता है, ये रीजन बताने के लिए आता है। ये क्या काम करता है? ये फेल के बाद आकर रीजन बताता है, यानी यूं समझ लीजिए फेल का मकसद बताता है। ठीक है, फेल के बाद आता है, यानी इसका प्लेसमेंट पता होना चाहिए फेल के बाद। और करता क्या है ये? मकसद बताता है। फेल के बाद आता है एक पॉइंट, और दूसरा मकसद बयान करता है। अब ये दोनों पॉइंट इसके ताल्लुक से आपको पता होने चाहिए। मकसद बयान करता है, किसके ताल्लुक से ये दो पॉइंट्स हैं? कई। कई के माना क्या होते हैं? ताकि। फेल मुजारे। अब लेते हैं कोई एग्जाम्पल, जैसे आपके सामने कुछ यहाँ पर रूट लेटर्स लिख रहे हैं। क़राअ, क़राअ, क़ाफ, रा और हमजा। क़राअ, उसने पढ़ा। इसका मुजारे क्या होगा? क़राअ यक़रअु। क़राअ यक़रअु। ठीक है, पढ़ने के मफहूम में आता है। अच्छा, इसी तरीके से समझने के मफहूम में जो रूट लेटर्स आएंगे वो फा हा मीम। ठीक है, तो करते हैं इनको। हमारे सामने एक एग्जाम्पल है कि अगर मैं आपको कहना चाहूँ कि मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ूंगा, तो क्या होगा? कौन सा सीगा आएगा इसमें? आना वाला सीगा, यानी अक़रअु। क्या मतलब हुआ अक़रअु? यक़रअु का मतलब हो गया वो पढ़ता है या वो पढ़ेगा। अक़रअु, मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ूंगा। अक़रउल, अब सीगा 13th है, यानी ये सीगा नंबर 13th है। और 13th का मतलब ये कौन सा सीगा है? मुजारे में अगर पढ़ें तो ये दो में से है, या तीन में से है, या नौ में से है। तो आप में से कोई बता सकता है ये सीगा दो में से है अक़रउ, या तीन में से है, या नौ में से? अब ये पीछे का टॉपिक है, आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, दो में से जो सीगे होते हैं उनका तो फाइल अंदर बाहर इन आउट होता रहता है। सीगा नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ, वो तो निकल गए, फर्स्ट एंड फोर्थ। अब बचा कौन सा? तीन कौन सीगे होते हैं? ठीक है, वो तीन सीगे जो होते हैं जिनका फाइल हमेशा अंदर होता है, वो एक तो सीगा नंबर 13, सीगा नंबर 14, ठीक है, 13 और 14, और एक सीगा नंबर 7। ये तीन सीगे आपके, इनका फाइल हमेशा इनके अंदर होता है। जैसे अंदर यहाँ पर कौन है? अना। अच्छा, जो नौ सीगे बचे हुए हैं जिसमें आनी ऊना ईना वाले सीगे हैं तमाम, उनका फाइल हमेशा साथ होता है, याद रखिए। वो कहीं उसकी शिनाख्त वहाँ मौजूद होती है कोई ना कोई। अक़रउ, अना वाला सीगा अक़रउ, मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ूंगा। अब फाइल तो जाहिर होने से रहा, फाइल इसमें अना है, लेकिन आगे मफूल तो आ सकता है ना, क्या पढ़ता हूँ? अक़रउल क़ुरआन। और आपको पता है मफूल हालत नसब में होता है। अल कुरानू नहीं लिख सकते, अल कुरान। अक़रउल कुरान, मैं कुरान पढ़ता हूँ। क्यों पढ़ता हूँ? अब रीजन बताना है ना, यानी एक तरह से यहाँ पर मकसद मीन्स पर्पस, पर्पस या रीजन, ये बताने के लिए कई का इस्तेमाल होता है। तो अब देखिए, यहाँ रीजन बता रहे हैं, पर्पस बता रहे हैं। अक़रउल कुराना, कई। कई, कई मीन्स ताकि। ताकि क्या हो? अफ हमा, अफ हमा। अब कई आ गया, सीगा है अफ हमू, लेकिन अफ हमू नहीं कहेंगे। अफ हमू को क्या बना देंगे? अफ हमा, क्योंकि मंसूब कर रहे हैं।
खफीफ कर रहे हैं, कई के बाद आने वाला जो फेल मुजारे है वो मंसूब होकर आएगा, खफीफ होकर के आएगा। तो कई अफ हमा हु। अब अफ हमा तो फेल मुजारे है, ये हु क्या है, अटैच जमीर, किसकी तरफ लौट रही है, कोई गेस कर सकता है? ये किसको समझने की बात की जा रही है? कुरान को समझने की बात की जा रही है। तो इसमें जो हा है जमीर, ये कुरान की तरफ लौट रही है। तो अक़रउल कुरान, मैं कुरान पढ़ता हूँ, कई ताकि, अफ हमा मैं समझूं, ताकि मैं समझूं, इसे, उसे, कुरान को। तो ये हु जमीर आ गई अटैच्ड, ठीक है, मफूल के लिए। तो कई अफ हमा हु। इसी तरीके से अब यहाँ पर आपने ये फेल के बाद आता है एक पॉइंट, दूसरा मकसद बयान करता है, यानी रीजन या पर्पस बयान करता है, ठीक। और कई के साथ अमूमन लामे जारा भी आ जाता है। अब यहाँ से एक एग्जाम्पल लेंगे कुरान करीम की और उसको समझने की कोशिश करेंगे। आपको पता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी दी और कहा जाओ फिरौन की तरफ, वो बहुत सरकश हो गया है, उसे समझाओ, तो अल्लाह ताला से हज़रत मूसा ने रिक्वेस्ट की थी कि अल्लाह ताला मेरे भाई हारून को भी मेरे साथ कर दिया जाए और वो मेरी मदद करे, क्योंकि मेरी ज़बान में लुकनत है और स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है और वो बहुत अच्छा बोलता है। तो अल्लाह ताला ने दुआ भी सिखाई थी, जिसको अमूमन ये आम तौर से ये दुआ पढ़ी जाती है, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो ये वही दुआ है। अब यहाँ पर टेक्स्ट कुरान का कुछ इस तरीके से है, इसको सुनिएगा ध्यान से, फिर उसमें ये कई की एग्जाम्पल ढूंढते हैं। ये जो दुआ है ना, ये वाक़या यहाँ से अल्लाह ताला हुक्म देता है, ये सूरह ताहा की आयत नंबर 24, सूरह ताहा और सूरह नंबर 20 और इसकी आयत 24 ऑनवर्ड्स, ये देखिए, ठीक है। तो 24 आयत पढ़ते हैं आपके सामने कि इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, इज़हब। अब ये आगे इंशाल्लाह पढ़ने वाले हैं। फ़ेल अम्र के हुक्म देने के लिए तरीका क्या होता है, कैसे बनता है ये फ़ेल अम्र, इंशाल्लाह जल्दी ही आने वाला है। इज़हब जाओ, ठीक है, गो, इला फिरऔना फिरऔन की तरफ, इन्नहु, अब बहुत मुश्किल नहीं है, ये सब कुछ आप पढ़ चुके। इन्नहु, इन्ना प्लस अटैच ज़मीर हु, यकीनन वो, बेशक वो, तग़ा सरकश हो गया है, इन्नहु तग़ा। फिर इसके बाद देखिए, जो 24वीं के बाद जो ये 25वीं आयत है वो क्या है, इसको ध्यान से देखिए। 25वीं आयत में फिर क्या है, क़ाल, कहा, ने कहा, एक मिनट म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, क़ाल, अब क़ाल कहा, किसने कहा, हज़रत मूसा ने कहा इस हुक्म के जवाब में। अब दूसरे मकामात पर भी ये वाक़या आया है, थोड़ा थोड़ा तफसीलात डिफरेंट होती हैं, कहीं पर मुफस्सल होता है और कहीं पर मुजमल इजमाल के साथ यानी ब्रीफ होता है, कहीं पर थोड़ा ज़्यादा वाक़या बयान कर दिया जाता है। तो क़ाल, हज़रत मूसा ने कहा, रब्बी, ए मेरे रब, इशरह, इशरह खोल दे, क्या खोल दे, किसके लिए खोल दे, ली, इशरह ली, मेरे लिए खोल दे, सदरी, मेरा सीना, यानी मेरा सीना मेरे लिए खोल दे। आगे क्या है, वयस्सिर, और आसान कर दे, ली, मेरे लिए, अमरी, मेरा काम, ठीक है। इसके बाद वहलुल, और खोल दे, क्या खोल दे, उक़दतम, उक़दतम मिन लिसानी, गिरह, गांठ, मिन लिसानी, मेरी जबान की, मेरी जबान की गांठ को खोल दे, यफ़क़हू क़ौली, किस लिए, ताकि वो समझ जाएं बात मेरी, यफ़क़हू क़ौली, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आगे आता है वजअल ली वज़ीरन, वज़ीरन मिन अहली, तजवीद के कायदे अप्लाई करेंगे तो वज़ीरम मिन अहली, वजअल, और बना दे,
ली मेरे लिए, वजीरन एक वजीर मददगार, मिन अहली मेरे घर वालों में से, अहल अहल कहते हैं घर वाले को, तो घर वालों में से मेरे लिए एक कोई मददगार बना दे। ठीक है। इसके बाद हारून अखी, अब वो मेरे घर वालों में से मेरा मददगार किसे बनाए, वो नाम भी बता दिया, खुद ही तजवीज़ कर दिया, हारून अखी, हारून मेरे भाई को। अखी, अख कहते हैं भाई को, अखी उसमें जो या आप देख रहे हैं ये या मुतकल्लिम आ रही है, मेरे का मफहूम दे रही है, अखी। फिर उसके बाद आगे आता है उशदुद बिही अजरी। अब जाहिर सी बात है, आपने फरमाया कि मजबूत कर दे साथ उसके कुव्वत, यानी मेरी कमर को मजबूत कर दे। व अशरिक फी अमरी, और शरीक कर दे ए मेरे उसे मेरे काम में, यानी फी अमरी मेरे काम में, व अशरिक हूँ किसको, हारून को, उसको शरीक कर दे, मेरा पार्टनर बना दे। फिर उसके बाद अब आई वो बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये सब काम क्यों कर दे। आगे कई नुसब बेहा का कसीरा। अब देखिए, ये अल्लाह के बंदे होते हैं जो अभी सिर्फ दुआ कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट है, एंट्रीटी है अल्लाह ताला के हुजूर, और फिर साथ में ये भी बता रहे हैं कि अब जब ये सारी चीजें मेरे साथ आ जाएंगी तो मेरा रवैया क्या होगा। ये अल्लाह के बंदों का रवैया इसमें बयान किया जा रहा है। कई ताके नुसब बिहाका, नुसब बिहाका। अब देखिए, कुछ रूट लेटर्स और कुछ अबवाब आपको पढ़ने हैं, उनके पैटर्न डिफरेंट होंगे, वो आगे बताए जाएंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पर ये नुसब बिहा, अब इसमें अलामत मुजारे नून तो आपको मिल रही है, ठीक है, नुसब बिहा नहीं, ये नुसब बिहा, ठीक है। लेकिन आगे ये जिस पैटर्न पर आ रहा है, ये पैटर्न अभी आपने नहीं पढ़ा, ये इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो नुसब बिहा, हम तस्बीह बयान करते हैं। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर कई आ गया ताके, तो अब ताके हम तस्बीह बयान करते हैं, ये तो नहीं होगा। ताके के आने से फौरन इसका अंदाज वो बदल जाएगा। ताकि हम तस्बीह बयान करें किसकी, अटैच जमीर का, तेरी, नुसब्बिहा का, ताकि हम तस्बीह करें तेरी। कैसी करें तस्बीह, किस हाल में करें, किस तरह से करें, कसीरन कसरत के साथ, कसीरन। तो कई, अब ये पीछे जो पूरी बात चल रही है ना, उसके जवाब में ये मकसद बयान कर रहे हैं हजरत मूसा, कि अगर ये सारी चीजें होंगी तो इसका रीजन ये होगा कि हम आपके इंतहाई शुक्रगुजार बंदे बन जाएं, और बहुत ही कसरत के साथ आपकी पाकीज़गी बढ़ाई और आपकी तस्बीह बयान करें। तो ये आपने देखा कई वाला एग्जाम्पल, पीछे से पूरा वाकया भी आपके सामने आ गया, कुछ इस तरीके के अल्फाज भी आ गए। तो कई नुसब्बिहा का कसीरा। फिर उसके बाद आता है वनज़कुरा का कसीरा, और हम याद करें तुझको कसरत से, वनज़कुरा का। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, कई के आने की चीज आपने नोटिस करी, जैसे ही कई आया तो अब आगे यहाँ पर ये जो मुजारे आ रहे हैं ना, वो फौरन देखिए आपका खफीफ हो रहा है, यानी मंसूब हो रहा है, जबर के साथ आ रहा है। तो अब ये चीजें आप नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि आप आगे चल के पढ़ेंगे तो इसके बारे में ये पता चलेगा कि ये होता है दरअसल सब्बहा युसब्बिहु तस्बीहन। लेकिन यहाँ पर ये युसब्बिहु से तुसब्बिहु, तुसब्बिहु, उसब्बिहु, नुसब्बिहु पेश आना चाहिए था, लेकिन पेश ना आकर के क्या आ रहा है, नुसब्बिहा। किसकी वजह से, कई की वजह से। फिर इसी तरह आगे आता है वनज़कुरा का, वनज़कुरा, वनज़कुरा, वनज़कुरु नहीं आता। ठीक है, मतलब वनज़कुरु होता है, लेकिन नज़कुरु ना आकर के वो आ रहा है नज़कुरा का। वहां पर भी जबर आ रहा है, क्यों, कई ने उसे मंसूब किया है, खफीफ कर दिया है। वनज़कुरा का कसीरा, इन्नका कुंत बिना बसीरा, इन्नका बेशक तू, कुंता यानी है, तू ही है, बिना बसीरन हमें खूब देखने वाला।
बस अब ये टेक्स्ट आपके सामने आया और आपने ये मिसाल देखी, तो कई का इस्तेमाल देखा, कई की मिसालें आपके सामने आ गई। ठीक है। अब एक पॉइंट और यहाँ पर से नोट करते चलिए कि कई के साथ जो है अक्सर लामे जारा का इस्तेमाल भी हो जाता है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। यानी कई के साथ, हाँ, और मैंने ये बताया था कई का इस्तेमाल कुरान करीम में लामे कई के मुकाबले में बिल्कुल कम हुआ है। सिर्फ 6 मरतबा इसका इस्तेमाल कुरान में होता है, और हुआ है, लोगों काउंट किया गया है, तो ये 6 टाइम्स। तो ये कई के साथ अक्सर लामे जारा भी आ जाता है। लामे जारा क्या होता है? प्रेपोजिशन जो आपने पढ़ा था लाम, ठीक है, लामे जारा भी आ जाता है, आता है बल्कि। जैसे आपके सामने एग्जांपल इसकी एक दें, वो ये काफ दाल मीम, ठीक है। तो इससे हम सीगा बना रहे हैं मुतकल्लिम वाला, ठीक है। कदीम तू, क्या मतलब हुआ कदीम तू? इसका मैं आया, ठीक है। काफ दाल मीम, ये जो रूट लेटर्स हैं ये आने के मफहूम में इस्तेमाल होते हैं, तो यानी इस पैटर्न पर जब ये आया तो ये बन गया मैं आया। आगे अपने आने का रीजन बताया जा रहा है, लिकई। लिकई, अब लामे जारा कई के साथ लग के आ रहा है, बस ये नोट करना है इसमें, लिकई। और फिर आगे ऊपरी वाले एग्जाम्पल को ले लेते हैं, अफहमा, ताकि मैं समझूं। अब अफहमू होता है वो, मतलब मैं समझता हूँ या मैं समझूंगा, लेकिन यहाँ पर कई की वजह से ये क्या हो गया, अफहमा। क्या समझूं, क्या समझ सकूं? ऊपर किसकी बात थी समझने की? अल कुरान। तो यहाँ पर भी वही चीज है, अल कुरान। तो कई लिकई अफ हमल कुरान, कदिम तू, मैं आया, लिकई, ताके, अफ हमल कुरान। अब ये लाम से कुछ इसका मीनिंग में कोई खास तब्दीली नहीं आई, बल्कि ताकि का ही मफहूम यहाँ पर भी है और ऊपर भी ताकि का ही मफहूम है। अगर ये इतनी बात समझ में आ गई तो क्लियर हो गया। कभी कभी क्या करते हैं, इस लाम को हजफ कर दिया जाता है। हजफ लफ्ज जब भी बोलेंगे ये इस तरह से, और इसी से बनता है महजूफ, तो इसका मतलब हिडन होता है। अरबी में इसका मतलब है हिडन। तो हजफ कर देना, किसी चीज को महजूफ कर देना, यानी हाइड कर देना, यानी टू हाइड, हाइड कर देना, छिपा देना, तो हजफ कर दिया जाता है। अब जैसे आपने ऊपर ये वाली मिसाल देखी है अभी, अक़रउल कुरान कई अफ़हमहू, ठीक है। और ये कुछ एग्जांपल्स इसकी ऐसी भी मिलेंगी कि ये ला नाफिया के साथ भी आ सकता है। नाफिया यानी नफी के लिए जो लाम आता है, लाम अलिफ, इसके साथ भी आ जाता है। तो वहां पर आपको इस तरह से मिलेगा लिकई ला, ठीक है, लिकई ला। तो इसकी एग्जाम्पल मेरे, अभी एक सेकंड होल्ड करिए तो शायद इसकी एग्जांपल भी हम आपको दिखाते हैं। लिकई ला तासो अला मा फातकुम, याद नहीं आ रही है वो आयत प्रॉपर, उसको देख लीजिए तो और क्लियर हो जाएंगी चीजें। हम्म, ये एक बड़ी तवील तरीन आयत है सूरह अहज़ाब की। सूरह नंबर सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 है ये, और इसकी आयत नंबर 37। इसमें आप देखेंगे जाकर लिकईला आपको मिल जाएगा। यानी यहाँ पर इस तरीके से कुछ इसके अल्फाज हैं इस आयत के, पढ़ के बता दें कि व इज़ तक़ूलु लिल्लज़ी अनअमल्लाहु अलैहि व अनअमत अलैहि,
और जब आप कह रहे थे उस शख्स से इनाम किया अल्लाह ने, अलैहि जिस पर, व अनअमता अलैहि और इनाम किया आपने जिस पर, अमसिक अलैका ज़ौजका वत्तक़िल्लाह रोक रख अपने पास अपनी बीवी को और डर अल्लाह से, व तुख्फी और आप छिपाते थे, फी नफ्सिक अपने दिल में, अल्लाहु वो जो अल्लाह मुब्दी जाहिर करने वाला था उसे, व तख्शा और आप डर रहे थे, अन्नासा लोगों से, वल्लाहु अहक्कु हालांकि अल्लाह ज़्यादा हकदार है, अन तख्शाहु कि आप डरें उससे, यानी लोगों के लोग क्या कहेंगे उसके ज़िम्न में ये बात आ रही है, लोगों के खौफ से ज़्यादा अल्लाह का खौफ होना चाहिए। फलम्मा क़ज़ा फिर जब पूरी कर चुका, ज़ैद मिन्हा वतरन जैद उससे हाजत थे, ज़व्वजना कहा, यानी यहाँ पर वो वाक़या बयान किया जा रहा है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर एसेसिनेशन काफ़ी किया है आपके मुखालिफिन ने, यानी हज़रत जैद और ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हुमा का वाक़या यहाँ बयान हो रहा है। जैद बिन हारसा जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे थे, और एक दौर ऐसा था कि वो जैद बिन मोहम्मद के नाम से जाने जाते थे, इतना ज़्यादा आपसे क़ुर्बत थी। और उनका निकाह जिनसे हुआ था वो कुरैश ख़ानदान की थी और ये ग़ुलाम थे, वो थी ज़ैनब, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। लेकिन दोनों में ये निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराया था। दोनों में इख्तिलाफ़ात बढ़े और दोनों में हम आहंगी नहीं हुई, कुछ कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ थे। वो कुरैश ख़ानदान की थीं और ये ग़ुलाम से थे, तो वो जो रिस्पेक्ट और ऑनर होता था वो शायद वहाँ पर नहीं हो सका। बहरहाल दोनों में सुलह कराने की कोशिशें हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कोशिश की लेकिन ये बात नहीं बनी। फिर दोनों में अलहदगी होती है और अल्लाह सुब्हानहु व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत ज़ैनब से पढ़ाता है, जिसका जो ये वाक़या कुरान में फिर नक़ल होता है, ये बात आती है वही के ज़रिए बताई जाती है। इस पर जो मुस्तशरिक़ीन हैं या जो मुखालिफिन हैं उन्होंने बहुत वावेला मचाया और ये कहा कि माज़ अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अपनी बेटे की जो वाइफ है तो उनके साथ उनके ऊपर आपकी गलत निगाह है। तो ये उसी वाक़ये की पूरी ये बारे में है और इसमें बड़ी उलझन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपकी ज़िंदगी का ये बहुत अहम तरीन वाक़या है। और जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के ताल्लुक़ से कि आपने कई निकाह किए, इस पर लोगों के बड़े गलत गलत ऑब्जेक्शंस हैं, वैसे ही इस वाक़ये पर भी हैं। तो अब यहाँ पर ये है कि ज़व्वजना कहा, निकाह कर दिया हमने आपका उससे, यानी हज़रत ज़ैनब से रज़ियल्लाहु अन्हा, लिकैला। अब देखिए यहाँ पर ये अल्फाज आ गए, ये आप पढ़ेंगे जाके इंशाल्लाह ये सूरह, तो ये पूरा आपको ये सूरह नंबर 33 सूरतुल अहज़ाब और आयत नंबर 37, ठीक, ये देखिएगा। और इसमें अल्फाज आते हैं ज़व्वजना कहा, उसके बाद बात आ रही है लिकई ला यकूनु अलल मुमिनीना, ताकि ना हो अलल मुमिनीना मोमिनों पर, हरजुन कोई तंगी, फी अज़वाजिन बीवियों के मामले में, फिर अदइयाइहिम अपने बोले बेटों की। अब असल में क्या था इसमें, जो ये मुंह बोला बेटा और कुछ ज़बान से कह दिया और वो रिश्ता बन गया, इसको ख़त्म करना था इस्लाम। इसकी कोई अहमियत नहीं है इस्लाम के में कि किसी को कोई ऐसा रिश्ता ज़बान से बना दिया जाए और वो कायम हो जाए। रिश्ते दरअसल दूसरी तरीके से कायम होते हैं, ये नहीं कि फिर कोई किसी को कुछ कह दे और वो उसका वैसा हो जाए। तो ये सिलसिला, इसकी जड़ काटनी थी, तो इसकी शुरुआत सबसे अहम ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हो, आपके ज़रिए कोई नज़ीर कायम हो जो हमेशा हमेश के लिए ये एक लोगों के लिए एक लेसन का के तौर पे जाना जाए। तो फिर आगे आता है कि फ़रदल्लाहु लहू, तो मुकर्रर किया अल्लाह ने उसके लिए, सुन्नतल्लाहि फ़िल लज़ीना, तरीक़ा है अल्लाह का
फिल लजीना, उन लोगों में जो खलऊ गुजर चुके, मिन कबलू, इससे पहले, वकाना अमरुल्लाहि कदरम मकदूरा। वकाना, और है, अमरुल्लाहि, अल्लाह का हुक्म, कदरम मकदूरा, एक अंदाज़ा मुकर्रर किया हुआ। तो इंतहाई ये अहम वाक़या था। इसके हवाले से ये लिकैला के ज़रिए ये भी आपका हो गया। तो आपने ये देखा कि कई का इस्तेमाल अकेले भी होता है, लामे जारा के साथ भी होता है, मफहूम वही ताके का ही होता है, और ला नाफिया के साथ भी होता है, लिकई ला। ठीक है, यानी ये आपने देखा। इसके बाद अब आते हैं, और हम लोग और भी एग्जाम्पल है एक इसमें। हम्म, ये आपको मिलेगा दूसरी जगह इसमें, सूरतुन नहल। एक और रेफरेंस है, सूरतुन नहल, सूरह नंबर 16 और आयत नंबर गालिबन, हाँ, ये 3 में मिलेगा। एक मिनट, आयत नंबर 70। ये दो दो जगह आपको ये अल्फाज लिकैला के मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए जा करके, सूरतुन नहल और फिर सूरतुल अहज़ाब। सूरतुन नहल यानी सूरह नंबर 16 के वल्लाहु खलक़कुम सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम, यानी वल्लाहु खलक़कुम, यानी अल्लाह, और अल्लाह ने, खलक़कुम, तुम सबको पैदा किया, खलक़ा, तुमको पैदा, उसने पैदा किया, खलक़ा कुम, तुम सबको पैदा किया। अटैच ज़मीर कुम अटैच होकर के आ रही है, वो मफूल की तरफ इशारा कर रही है। तो और अल्लाह ने पैदा किया तुम्हें, सुम्मा, फिर, यतवफ़्फ़ाकुम, फिर वो फौत करता है तुमको, तुम्हें, वमिनकुम, और फिर तुम में से, मन युरद्दु, कोई फेरा जाता है, इला अर्ज़लिल उमरी, नाकारा उम्र की तरफ। अब ये इंतहाई अहम इस्तिलाह है, इसको फिर से देखिए। इसको कहते हैं, इस उम्र को कुरान ने कहा है अर्ज़लिल उम्र, अर्ज़लिल उम्र। ये उम्र कौन सी उम्र होती है? इस उम्र से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है, इस पर बेस्ड एक दुआ भी है ये। तो अर्ज़लिल उम्र, उम्र कौन सी उम्र है ये वो उम्र होती है जो नाकारा हो जाता है इंसान, जहां पर फिर उसके कुवा जवाब दे जाते हैं, यहाँ तक कि जहनी तौर पे वो माऊफ हो जाता है, यानी जहन भी उसका काम नहीं करता है। उसकी स्ट्रेंथ दिन ब दिन कम होती जाती है, और धीरे 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 उसका जो जहन है, दिमाग है, वो भी काम करना प्रॉपर तरीके से बंद कर देता है। तो इस उम्र से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी, और कुरान में इसका जिक्र भी आया है कि ये देखिए, इस पूरा है कि तुमको पैदा करता है, तुम सबको उसी ने पैदा किया, फिर वो तुम्हें फौत भी करता है, और फिर वो कुछ को, कोई लोग ऐसे भी हैं जिनको फिर फेरा जाता है एक ऐसी उम्र की तरफ जो नाकारा होती है। आगे, लिकई, ताकि, ला यालमा, ना वो जाने। अब यहाँ पर जो अल्फाज हैं उसको नोट करिए और इसको समझिए। ये यहाँ पर आ रहा है ली, कई, और फिर आगे आ रहा है ला। अभी हमने आपको बताया ना कि कई अकेले भी इस्तेमाल होता है, लामे जारा के साथ भी आता है, और ला नाफिया के साथ भी आता है। तो यहाँ तीनों बातें हैं। लिकई ला, आगे आ रहा है फेल मुजारे। अच्छा, आपको पता है कि ये होता है यालमु, क्या होता है? यालमु। लेकिन चूंकि पीछे कई है, तो इस कई ने इसे क्या कर दिया? मंसूब कर दिया, ये हो गया यालमा। तो लिकई ला यालमा, ताकि ना वो जाने, बादा इल्मिन, बाद जानने के, शैअन, कुछ भी, इन्नल्लाह अलीमुन कदीर, बेशक अल्लाह अलीम है, बहुत जानने वाला, और कदीर है, कुदरत वाला है। ठीक है, तो ये आपने रेफरेंसेस देख लिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसमें कितना ज़्यादा इंटरेस्ट लें, आपका ही फायदा होगा। और कुरान के टेक्स्ट पे थोड़ा गौर करें, बहुत सी आयत अब आपके ऊपर बहुत वाज़ेह होने लग जाएंगी, रटना नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। लेकिन वोकेबलरी का जो मामला है, वो तो चलता रहेगा। यानी इस बात को ले करके हमें नहीं उलझना कि हमारे
पास अल्फाज नहीं है, अभी हमने मीनिंग्स नहीं याद करी। देखिए, कभी भी किसी भी जबान को सीखने का मामला होता है तो वर्ड मीनिंग्स इकट्ठा एक दिन में याद नहीं की जाती कि कल से फिर बोलना शुरू करेंगे, लिखना शुरू करेंगे, आज पूरी डिक्शनरी पहले रट लें। ये तो सरासर बेवकूफ़ी है। असल ये है कि पढ़ते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। उस पढ़ने के दौरान ही अल्फाज का ज़ख़ीरा जमा होता जाता है, फिर वो मौका और महल के एतबार से उसका इस्तेमाल हो जाया करता है। तो ये कई आपने देख लिया। अब आप देखिए ली, जिसको कहते हैं लामे कई। चलिए आगे। यानी ये आप लाम जो जेर के साथ है, ये आपके सामने पहली बार नहीं आ रहा है। ये लाम जेर के साथ बताइए कहाँ आया था? हुरूफे जारा में आपने इसको पढ़ा था, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? इसके माना क्या होते थे उस वक्त? फॉर के लिए। ली जईदिन, अगर ये कुछ इस तरह से लिखा हो, ली यानी जैद, जईदुन, और आपको कहना हो फॉर जैद, जैद के लिए, तो आपको ये लाम लगा देना होता था इसमें। ये जा बन गया ली जई, और फिर ये लाम लामे जारा है, तो हरफे जार अपने आगे आने वाले इसम को मजरूर कर देता है, लिहाजा ये बन जाता था ली जईदिन। ठीक, देखने में बिल्कुल एक जैसा है। आज फिर ये लाम जेर के साथ आपके सामने आया, लेकिन आज इसका नाम है लामे कई। इसकी मीनिंग भी वही है जो कई की मीनिंग है, और बल्कि इसे रिप्लेस किया जा सकता है, कई को रिप्लेस किया जा सकता है लामे कई से। ठीक है, अब ये देखने में दोनों एक जैसे हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि कौन। जाहिर सी बात है, ये लामे जा रहा है तो ये इस्म के साथ आएगा, और ये लामे कई है तो यानी ये फ़ेल के साथ आएगा, और फ़ेल मुजारे को मंसूब या खफीफ कर देगा। बज़ाहिर दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा, इसके माना होते हैं ताकि। चलिए अब आगे कुछ एग्जाम्पल्स दे लें कि वो मकसद बताने के लिए आता है, ये भी मकसद या वजह बताने के लिए इस्तेमाल होता है, रीज़न, वजह। एक बात, ताकि इसका मतलब है, उर्दू में जब ताकि हम बोलते हैं तो हमें पता होता है हमें आगे कोई रीज़न बताना है। अच्छा, अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि हम आपसे पूछ रहे हैं, तर्जुमा कीजिए, अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया। बताइए क्या तर्जुमा होगा? अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया। अब ये पिछला सबक आपका दोहराया जा रहा है। खलका, खलका का मतलब क्या हुआ? उसने पैदा किया। अच्छा, अल्लाह ने पैदा किया तो यहाँ क्या लिख देंगे? खलकल, खलकल्लाहु, अल्लाह ने पैदा किया। क्योंकि जो खलका है वो पहला सीगा है, और पहले सीगे का जो फाइल होता है वो अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, जाहिर भी हो सकता है, ज़मीर भी हो सकता है। तो ये जाहिर हो गया अल्लाह के फॉर्म में। खलकल्लाहु, अल्लाह ने पैदा किया। और आपको पता है कि फाइल को हालत रफा में रखते हैं, मरफू। किसको पैदा किया? अन्नासा, लोगों को पैदा किया। और अन्नास, लोग, और जो मफूल होता है वो हालत नसब में होता है, खलक़ल्लाहुन्नासा, अल्लाह ने लोगों को पैदा किया। क्यों पैदा किया? रीज़न बताना है। अच्छा, रीज़न बताना है, तो अब यहाँ पर आपको एक फेल मुजारे लाना है। अब वो फेल मुजारे किसके ताल्लुक से आएगा? जाहिर सी बात है, लोगों को ये काम करना है। यानी अब जो रीजन बताया जाएगा वो कोई काम होगा, और वो काम किसको करना होगा? लोगों को। लोग यहाँ पर क्या है? जमा, जमा इन द सेंस के पूरी जिन्स उनसे मुराद है, तो सीगा कौन सा लाया जाएगा? यानी जमा मुजक्कर और गैब। ठीक है, तो याबुदू, ध्यान से देखिएगा, अबदा याबुदू, आइन बा दाल, अबदा और याबुदू। अबदा उसने इबादत करी, याबुदू वो इबादत करता है या वो इबादत करेगा। याबुदू, याबुदानी, याबुदूना। ठीक है, याबुदूना। ठीक है, याबुदूना। अब ये इसके कंपैटिबल है नहीं है? बिल्कुल है। जब कंपैटिबिलिटी है, बस अब हमें क्या करना है? ताके का मफहूम लाना है।
तो ताकि के मफहूम के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एक लामे कई लगा देना है, ये जेर के साथ। लियाबुदूना अब तो नहीं हो सकता, अब क्या करना है, जैसे ही लामे कई आया तो उसने आगे क्या कर दिया, मुजारे को मंसूब कर दिया, खफीफ कर दिया, तो ये हो जाएगा एक अलिफ लग जाएगा एडिशनल, वो नून ड्रॉप हो जाएगा। लियाबुदू, अभी बात यहाँ तक के है कि अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया ताकि वो सब इबादत करें। किसकी इबादत करें, अभी बात पूरी कर देना कि किसकी इबादत करें, जाहिर सी बात है अल्लाह की इबादत करें। तो अल्लाह आप दोबारा नहीं लाएंगे, बल्कि अब उसके लिए एक प्रोनाउन लाएंगे, और जब यहाँ पर एक अटैच्ड जमीर लाई जाएगी तो फौरन वो क्या हो जाएगा, ये जो अलिफ एक्स्ट्रा बना हुआ है यहाँ पर, वो एक्स्ट्रा अलिफ चला जाएगा, अटैच जमीर क्या हो जाएगी, हु। लियाबुदूहु, लियाबुदूहु, हु, ठीक है। हा पेश के साथ होता है नॉर्मली, लेकिन जब पीछे यहाँ पर वाव की साउंड है तो ये उल्टा पेश इस पे ले लिया गया। बहरहाल अब आप पढ़िए यहाँ से, खलका उसने पैदा किया, किसने पैदा किया, अल्लाह ने, अन्नासा किसको पैदा किया, लोगों को। ये जो है अल्लाह डूअर फाइल है, इसे हालत रफा में रखना होता है, ये सब आपको अब पता है। ये अन्नास जो है मफूल है, ऑब्जेक्ट है, ये किस में होगा, हालत नसब में होगा। ये जुमला आप बहुत पहले से बनाते चले आ रहे हैं, फेल फाइल मफूल। आगे देखिए लियाबुदू, अब ये नया टॉपिक था, याबुदूना फेल मुजारे था, फेल मुजारे खफीफ करेंगे तो वो किस सूरत में हुआ, एक वजह है लामे कई, लामे कई ने उसको खफीफ किया, नून ड्रॉप किया, एक अलिफ आया, फिर बाद में एक मफूली, हाँ एक जमीर आप लेकर के आए अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए, यानी उसकी इबादत की जाएगी। अब यहाँ पर ये हु जो है वो मफूल है, तो जब ये हु आया तो उसने अलिफ को भी हटा दिया। देख लिया आपने लामे कई का इस्तेमाल किस तरह हुआ, और मीनिंग भी आपने समझ ली। इसी तरीके से और एग्जांपल देखिए, आपको कहा जा रहा है कि मैं पानी पीने के लिए क्लास से बाहर निकला, रीजन बताया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं बाहर निकला, तो खरजा यखरुजु, ठीक है, तो ये हो जाएगा खरज तू, आगे यानी खरजा मैं बाहर निकला, वो बाहर निकला, बताइए, वो बाहर निकला, खरजा वो दोनों बाहर निकले, खरजा वो सब बाहर निकले, खरजू वो एक मुअन्नस बाहर निकली, खरजत वो दोनों मुअन्नस बाहर निकली, खरजता वो सब मुअन्नस बाहर निकली, खरजना। फिर उसके बाद हाजिर के खरजता, खरज तुमा, खरज तुम, खरजती, खरज तुमा, खरज तुन्ना, खरज तू, मैं बाहर निकला, खरज तू, हम सब बाहर निकले, खरज ना। तो खरज तू यानी मैं बाहर निकला, कहाँ से बाहर निकला, क्लास से, क्लास से बाहर निकला तो मिनल फसली, फसल कहते हैं क्लास को, मिनल फसली, खरज तू मिनल फसली, मैं क्लास से बाहर निकला, किस लिए बाहर निकला, पानी पीने के लिए। तो पानी पीने के लिए जो सीगा आएगा, अब चूंकि मुझे ही पीना है तो मैं अपनी मुताबिकत का जो सीगा लेकर के आऊंगा वो कौन सा है, अश, अशरबू, ठीक है, यशरबू, यशरबानी, यशरबूना, तशरबू, तशरबानी, यशरबना। फिर इसी तरह तशरबू, तशरबानी, तशरबूना, तशरबीना, तशरबानी, यश, तशरबना, अशरबू, नशरबू। तो यहाँ पर अशरबू यानी मैं पीता हूँ, मैं पीता हूँ, लेकिन या मैं पीऊंगा, लेकिन यहाँ पर अब ताके लाना है, तो ताकी के लिए आपको एक लामे कई लेकर के आना है, लामे कई आपने लगा दिया, ली अश, ली अश, अब रबू नहीं होगा, ली अश रबा। तो तब्दीली भी आप देखते चलिए कि क्या कुछ हो रही है, खरज तो मिनल फसली, मैं कमरे वो क्लास से बाहर निकला, ली अशरबा ताकि मैं पीऊं, क्या पीऊं, अब जिस चीज को पीने की बात है वो किस
हालत में आएगा, मफूली हालत में, तो अल मा, अल मा। क्लियर हो रहा है सबको? खरजतु मिनल फस्ली लिअशरबल मा, ताकि मैं पानी पी सकूं या मैं पानी पीऊं। ये तो पूरी कहानी हो गई किसकी? लामे कई की। और लामे कई आपने अच्छी तरह से देख लिया। इसकी एग्जांपल्स कुरान से देखते हैं बहुत। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक सेकंड, देखिए, व मा, वमा खलक तू, खलक तू। सीगा पहचानिए, मुझे नहीं बताना। खलक तू, सीगा नंबर 13, माजी। समझ रहे हैं? खलक तू, वमा खलक तू अल जिन्ना वल इंसा। ठीक है, वल इंस। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। फिर से समझिए, वमा और नहीं, खलक़तु मैंने पैदा किया, मैंने पैदा किया। अल्लाह ताला कह रहा है खलक़तु, किसे पैदा किया? अल जिन्ना, जिन्नात को, जिन को, जिन्नात को। वल इंसा और इंसानों को। देखिए दोनों मंसूब हैं, यानी दोनों ये यहाँ पर मफूल हैं। जब मफूल हैं तो मफूल की हालत क्या होती है? न हालत नसब। तो दोनों को हालत नसब में रखा गया है। ठीक है, आगे देखिए, इल्ला। अब ये एक्सेप्शनल बात जब आने आने थी, हस्र यानी ताकीद लाई जाती, ये एक पहलू है अरबी जबान का, कि पहले इनकार फिर उसके बाद इस्तिस्ना, यानी इस तरीके से बताओ कि और मैंने इंसान और जिन्नात को नहीं पैदा किया मगर, इस तरह से ये ताकीद आ रही थी, मगर यानी सिर्फ और सिर्फ किस काम के लिए? इल्ला। अब आगे देखें, इबादत करने के लिए, अभी पीछे सीगा आ चुका है ना, अबदा याबुदू, तो याबुदू, याबुदूना। ठीक है, अब आगे देखिए क्या आ रहा है? इल्ला लियाबुदून, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जाम्पल कुरान करीम में से ले लीजिए, वो ये कि जअल लकुमुल लैला वन नहारा लितस्कुनु फीही व लितबतगू मिन फज़ली। सूरह क़सस की आयत है कि जअल, जअल उसने बनाया। किसने बनाया? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाया। क्या बनाया? लकुम हमारे लिए, हम वो सॉरी तुम्हारे लिए, जअल लकुम उसने तुम सब के लिए बनाया। क्या बनाया? अल-लैला रात को, वन नहारा और किसको? दिन को। वन नहारा रात और दिन को बनाया। किस लिए बनाया? ली तस कुनु, लितस कुनु, लितस कुनु, ताकि तुम सुकून हासिल करो। लितस कुनु, लितस कुनु फी ही, उसमें, ताकि तुम सुकून हासिल करो उसमें। आगे वाह, और फिर ली यब तगु, ली यब तगु, वलीयब तगु, और ताकि तुम तलाश करो। क्या तलाश करो? मिन से, फजल ही, उसके फजल में से। फजल ही, अभी अगर आपसे हम पूछें कि ये फजल ही कौन सा मुरक्कब है, तो आप सब को बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये हा जो है वो अटैच्ड जमीर है। और फजलू, देखिए अलिफ लाम इसमें दाखिल नहीं है। ठीक है, तनवीन इसमें आ नहीं रही है, फजलिन नहीं लिखा है। आपको ये दोनों चीजें कहाँ मिलती थी? मुजाफ में।
कि अलिफ लाम दाखिल ना हो, तनवीन ना हो, यानी एराब हल्का हो, तो फजली और हा अटैच ज़मीर जब कभी इसमें अटैच होकर के आए तो पक्का ये मुरक्कब इजाफी होता है। तो ये मुजाफ है और ये मुजाफ इलैही। मुजाफ इलैही मुरक्कब इजाफी बना दिया इन्होंने, उसका फजल। उसके बाद मिन हरफ जार है, इस जार के लिए ये मुरक्कब इजाफी मजरूर बन गया। मजरूर मीन्स हालत जर में चला गया। देखिए ना, फजलुहु, फजलुहु तो नहीं लिखा, या और कोई सूरत तो आ नहीं रही है। फजली यानी मजरूर है, तो जार मजरूर दोनों मुरक्कब जारी। अब ये पूरी मुरक्कब जारी है। यहाँ पर देखिए लियब तगु, तो यब तगुना था ये, ठीक है, ये कौन सा था, यब तगु, बल्कि यहाँ पर यानी है, ता है। क्यों, पीछे भी देखिए ये ता वाला सीगा है। तस लितस्कुनु, यहाँ पर भी हो जाएगा लितब तगु, ताकि तुम तलाश करो, तुम सब तलाश करो। वली तब तगु, तो यहाँ पर ये तब तगुना था, लाम ने उसे मंसूब कर दिया। तस्कुनु लितस्कुनु फीही, जाअल लकुमुल लैला, जाअल लकुम। अब जब मिलाएंगे तो ये लकुम जो है ये यहाँ पर साकिन नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पेश लग जाएगा, क्योंकि आगे हमें इसको मिलाना भी, ठीक है। तो जाअल लकुमुल लैला वन नहारा लितस्कुनु फीही वलितबतगु मिन फदली। अब आप बताइए इसमें क्या मुश्किल है, अरबी जबान आसान है या मुश्किल है। और ये भी जो एक मुगालता लोगों को है कि कुरान पढ़ोगे गुमराह हो जाओगे, अरबी ज़बान सीखोगे तो गुमराही आ जाएगी, तो ये पूरा कोर्स करने के बाद बताइएगा कि गुमराही आई या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम सबको थोड़ा, हमारा ईमान बढ़ा बढ़ा सा फील हुआ, हमें थोड़ा अब कनेक्शन फील होने लगा कि ये सारी कुछ बातें हमारे लिए हैं जिनको हम कभी गौर नहीं करते थे। मंत्र की किताब समझ रहे थे, बस यूं ही पढ़ते चले जा रहे थे, और सवाब इकट्ठा करने के लिए पढ़ रहे थे। दुकान में जो है बरकत हो जाए, कुरान खानी हो जाए, कोई ओपनिंग होगी तो कुरान याद आ जाएगा, कोई किसी के यहाँ फौत होगा तो कुरान याद आ जाएगा। तो ये मुर्दे बख्शवाने की किताब नहीं, ये जिंदों की हिदायत के लिए ये किताब नाजिल हुई है। ये बातें कड़वी ज़रूर हैं, लेकिन असल हकीकत यही है। एक आखिरी बात पर क्लास मुकम्मल करते हैं। सूरतुल मुल्क में जो शुरुआत की आयत है कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, आगे आता है कि अल्लज़ी, अल्लज़ी, अब ये अल्लज़ी इसमें मौसूल है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ। अल्लज़ी वो जिस, जो, खलक़ा, जो या जिस का मफ़हूम आता है, खलक़ा, अल्लज़ी खलक़ल मौता, खलक़ल मौता। अब जिसने, या वो जो, खलक़ा पैदा किया, अल मौता मौत को, वल हयाता और किसको पैदा किया, हयात को, हयात मीन्स जिंदगी को, वल हयाता। अब देखिए ये मौत और हयात के पैदा करने का मकसद बयान किया जा रहा है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता ली यब लुआ, लियब लुआ, यब लुआ कुम, लियब लुआ कुम, ताकि वो उन्हें आजमाए, लियब लुआ कुम, ठीक है, अय्युकुम, ताकि वो आजमाए, किसको आजमाए। अब ये यबलुवु था जो यबलुवा बन गया, ठीक है, ताकि वो आजमाए, लियबलुवकुम अय्युकुम, अय्युकुम तुम में से कौन, अहसनु, तुम में से कौन बेहतर है, अमलन, अमल के एतबार से, अमल के लिहाज से, अहसनु अमलन। तो ये टेक्स्ट आपके सामने इस तरह से कुरान का अल्हम्दुलिल्लाह आने लगा। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको समझने की, गौर व फिक्र करने की, कुरान करीम को पढ़ने की, इसकी तालीम को आम करने की, खुद अपनी ज़िंदगियों में इसे उतारने की तौफीक अता फरमाए।
और कोर्स को मुकम्मल करने की भी तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।